फाइवर ने हमें लिटरली डीलिस्ट कर दिया एज ए नेशन, एज ए कंट्री, ऑफिशियली। इट्स ह्यूज। लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इनकम पे। अगर एक भी ऐसा शख्स इन डिसीजन मेकर्स के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की फायरवॉल आई है उतने की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब्स बन जाते। मुल्क में 10 आप टेक एग्जीबिशन करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रूम कर जाती, और वो कभी रिकवरी नहीं होगी। आपके फायरवॉल ठीक हो जाएगी, वो बच्चे का करियर रिकवर नहीं हो पाएगा। ये कोई कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी जिंदगियों से हम खेल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost is 100 times more than the actual cost of this firewall। हमारे मुल्क में इंटरनेट का इशू चल रहा है और वो बहुत सीवियर इशू चल रहा है। मैं चंद बातें करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एडवांस में माजरत कर लूँ। और मैं ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने होते हो आपको पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे होते हैं। मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ इंटरनेट आउटेज को लेकर। वो ये हैं कि इंटरनेट का जाना ये ज़रूरी नहीं है कि यार ये जो किया गया है वो लोगों को हर्ट करने के लिए किया गया है, लोगों को फाइनेंशियल लॉस देने के लिए किया गया है, बच्चों की रोज़ी को बर्बाद करने के लिए किया गया, जो कि एक्चुअली हो रही है, लेकिन इंटेंशन नहीं हो सकती। क्या हम ये नहीं कर सकते कि अगर आप कुछ कर रहे हो इस मुल्क में, फायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हो, कोई भी अपग्रेड कर रहे हो, कि एक टेक्निकल बंदा गवर्नमेंट का आए, वो आवाम को फेस करे, वो ये बताए कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है, ये कब होगा, कब से कब तक ये ख़त्म होगा, आपने अपने क्लाइंट्स को क्या बोलना है, आपने अपने जो बाहर बैठे हैं पीयर्स उनको क्या बोलना है, आपने अपने आप को मैनेज कैसे करना है। अगर आप लोगों को पता है कि यार इंटरनेट ब्लॉकेज होनी है और इतनी देर क्यों होनी है, तो वाई यू जस्ट इन्फॉर्म देम, वाई यू डोंट फेस इट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार जब ये फायरवॉल लग जाएगी ना, तो ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए इस्तेमाल होगी। तो मैं माजरत के साथ ये अच्छी बात अज्यूम कर रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, तो अच्छी बात अज्यूम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मोमिन का ना गुमान अच्छा होना चाहिए, एक मोमिन का दूसरे मोमिन से गुमान अच्छा होना चाहिए। पहली जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। चलो मैं अच्छी सोच रख लेता हूँ कि यार जब लगेगी तब जाके ना हमारे मुल्क में वो होगा। चंद सवालात, चंद गुजारिशात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कितने पैसे लगे इस फायरवॉल को लाने में, उसकी सोच से ज़्यादा हमारे मुल्क की इकॉनमी को हिट पड़ रही है इसकी वजह से। फाइवर ने हमें लिटरली डीलिस्ट कर दिया एज ए नेशन, एज ए कंट्री, ऑफिशियली। इट्स ह्यूज। लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, घर चल रहे हैं उस इनकम पे, मुल्क में डॉलर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, इसके अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने ज़िंदगी में रोज़ी रोटी के लिए स्ट्रगल किया हो, जिसने ज़िंदगी में फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट को बिड भेज के गिग लगा के फिर मुसल्ले पे बैठ के दुआ की होगा अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट आ जाए, वरना मेरे घर का बिल नहीं पे होगा, वरना मेरे घर राशन नहीं आएगा। अगर एक भी ऐसा शख्स इन डिसीजन मेकर्स के अंदर बैठा होता ना, तो जितने की फायरवॉल आई है उतने की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, इंक्यूबेशन सेंटर, टेक हब्स बन जाते। मुल्क में 10 आप टेक एग्जीबिशन करवाते, आपकी टेक्नोलॉजी ग्रूम कर जाती। आप पड़ गए एक फायरवॉल के पीछे इतना बड़ा बजट लगा के। यार हमारी प्रायोरिटीज ही ख़राब हैं, और जो हमारे लोग हैं उन्हीं के ख़िलाफ़। मैं दोबारा अज्यूम करता हूँ कि अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ फिर भी माजरत के साथ, हमने ख़र्चा कर लिया, हमने ले आए, किसी को कुछ नहीं पता। जिसके पास VPN है सर वो तो चला रहा है, और वो VPN भी किसी हद तक, और बाकी लोग सारे बैठे हुए हैं। क्लाइंट वेट नहीं करते, लोगों के प्रोजेक्ट जा रहे हैं। चंद बातें आप इमेजिन करें, आप लोग सोच लें, आप जो सुन रहे हैं, एक बच्चा जो फाइवर पे सर गिग लगाता है, काम आता है, वो बाद 10, 20, 30 दिन काम करता है, $200 आता है, वो $200 लैंड होने में टाइम लगता है, उसके बाद $200 आते हैं, वो बिजली का बिल भरता है, वो राशन लाता है, वो घर चलाता है। फिर ऐसा होता है कि उसका क्लाइंट भाग जाता है, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि वो काम टाइम पे नहीं कर पाता। फिर ऐसा होता है कि उसके बिज़नेस को नुकसान हो जाता है। अब आप मुझे बताएं वो क्या करेगा? अगर तो वो वॉलेटाइल है तो वो क्राइम का रास्ता भी ले सकता है, वो ख़ुद को डैमेज भी कर सकता है, वो हमेशा के लिए ये फील्ड भी छोड़ सकता है। एक टेक्निकल बंदा एक डिफरेंट फील्ड में जाके अपने आप को वेस्ट कर सकता है, और वो कभी रिकवरी नहीं होगी। आपके फायरवॉल ठीक हो जाएगी, वो बच्चे का करियर रिकवर नहीं हो पाएगा।
ये कोई कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी जिंदगियों से हम खेल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 100 times more than the actual cost of this firewall. चीख रहे हैं लोग, लिटरली मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, इतने कमेंट्स में मुझे टैग किया जा रहा है कि बात करें। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने लोग मुझे कह रहे हैं कि अब इस टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते, मैं उनसे बात कर लेता हूं। यार एक बात आप सारे समझ लें, इस मुल्क में ना हर बंदे का एक रोल होना चाहिए और थोड़ी सी ना अक्ल नाम की भी चीज़ होती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, पढ़ा रहे हैं हम, एक सर्कल चल रहा है, एजुकेट कर रहे हैं। मैं एक ऐसा पंगा लेता हूँ जो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ता और वो काम भी नहीं होता। वो अल्लाह के बंदो, अगर मैं कोई काम ठीक से करवा पा रहा हूँ अपनी टीम से इनको सपोर्ट करके, तो मुझे ऐसी चीज़ों में मत धकेलो जहाँ हमें पता है कि हमारा जोर नहीं चलना और ये जो कर रहे हैं, जो 4 कदम चल रहे हैं, ये भी ख़त्म हो जाना। एम आई रॉन्ग? मतलब कि ये काम छोड़ के ना मैं सड़क पे आ जाऊँ, मैं आके स्ट्राइक करना शुरू कर दूँ। आपको लगता है कि मैं अकेला आज जाके सड़क पे खड़ा होकर स्ट्राइक करता हूँ, मेरे साथ 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे? कुछ नहीं होना, होप टू स्किल बढ़ जाना। आई एम एंग्री बट मैं सही कह रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस तरह से ना आप वो ना करें, पुश ना करें कि यार आप बात नहीं कर रहे, आप सड़क पे नहीं आ रहे, आप शोर नहीं डाल रहे। भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ने कैपेसिटी दी है कि मैं इतना इस कौम के लिए कर सकता हूँ, इतना अपने घर के लिए करूँगा, इतना इस कौम के लिए करूँगा। आई एम डूइंग माई जॉब। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो हमारा है, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहिए और लोगों को वैल्यू देनी चाहिए ताकि उन्हें फ़ायदा हो। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है? ओबियसली वैल्यू देने से। हम आपको वैल्यू दे रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अल्लाह करेगा एक वक्त आएगा यार, हम लोग लाइव आएंगे, लाखों लोग जुड़ जाएंगे, तब देखना मैं खड़ा हूँगा बाहर। मुझे कतरा एक बीज बो रहे हैं, उसको हमें बोलने दें, बोल सकते हैं, हम बोल रहे हैं। और आप लोगों को मैं एक बात बताता चलूँ, आपका जब इंटरनेट स्लो होता है तो आपकी इनकम और आपके प्रोफेशन और आपकी डिलीवरीज हर्ट होती हैं एक बंदे की। मेरे लिए वो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि जब हमारे लोग घर जाते हैं और उनको ये चैलेंजेस आते हैं तो वो 100 से मल्टीप्लाई होकर लॉस होता है। इट्स फार वे हेड ऑफ योर थिंकिंग। बट क्या करें, आपको ज़िंदगी में पता होना चाहिए व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। अगर आपने वो छोड़ दिया जो आप कर सकते हैं उसके लिए जो आपके बस में नहीं है, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ, और जो मेरे बस में नहीं है उसमें जाके मैं अपनी टांग अड़ा के जो मेरे बस में है उसको मैं नहीं रोकना चाहता। मैंने अपनी वॉइस रेस कर दी है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आपका एक टेक्निकल बंदा आए, हमें एक्सप्लेन करे, हमारा हक बनता है कि ये हो क्या रहा है, ये कब तक होगा, ये क्यों हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, ये हमारा हक बनता है, एंड आई एम डिमांडिंग दैट।